लेकिन सवाल ये उठता है, आप महिला सशक्तिकरण का नाम दे रहे हैं, महिला सम्मान का नाम दे रहे हैं, देवी अहिल्याबाई के नाम पे कार्यक्रम कर रहे हैं कि 300 वर्ष पूरे हो गए उनके लिए। उमा भारती जी कहाँ हैं? क्या वो अब महिला की श्रेणी से बाहर हो गई हैं? प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, और उनको इस तरीके से मंच पे स्थान नहीं देना। और मंच पे स्थान किनको दे रहे हैं? जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा। वो जगदीश देवड़ा जो सेना का अपमान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हों या चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देने की बात करते हैं, बेटी बचाने की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश में आज भी जो है वो महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ कार्यक्रम करते हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का कांड आ जाता है। 130 वीडियो, ऐसी वीडियो वायरल होती है जो शायद हम दिखा नहीं सकते। इससे पहले हाईवे पे वायरल हुई। तो हम बातचीत करेंगे, समाजवादी के प्रवक्ता हमारे साथ है यश भारती, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, आज भी कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में जो महिला सशक्तिकरण का सम्मेलन ही महासम्मेलन का नाम दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो जैसे हर कार्यक्रम में होता है इस कार्यक्रम में भी है। लेकिन सवाल ये उठता है, आप महिला सशक्तिकरण का नाम दे रहे हैं, महिला सम्मान का नाम दे रहे हैं, देवी अहिल्याबाई के नाम पे कार्यक्रम कर रहे हैं कि 300 वर्ष पूरे हो गए उनके लिए। उमा भारती जी कहाँ हैं? क्या वो अब महिला की श्रेणी से बाहर हो गई हैं? प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, और उनको इस तरीके से मंच पे स्थान नहीं देना। और मंच पे स्थान किनको दे रहे हैं? जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा। वो जगदीश देवड़ा जो सेना का अपमान करते हैं, ये कहते हैं कि पूरी भारतीय सेना जो है वो नरेंद्र मोदी जी के चरणों में है, उनको आप मंच पे स्थान दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी का जिन्होंने अपमान किया, जो महिला अधिकारी हमारी फौज में है, जो महिला का सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है, उनको अपमानित करने वाले कैबिनेट मंत्री विजय शाह अभी भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा था, हम सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि आज मंच से नरेंद्र मोदी जी एक कड़ा संदेश देंगे, जो फौज का अपमान करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, कम से कम पार्टी से बाहर निकालते, मंत्रिमंडल से बाहर निकालते। लेकिन एक को साथ में बैठाए थे, और आज एक कैबिनेट मंत्री भी है। तो ये दिखता है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, नीति रीति कहने के लिए कुछ हैं। और वैसे तो नरेंद्र मोदी की सरकार आते ये बात कह दी गई थी कि अब इस्तीफे नहीं होंगे, ये पिछली सरकारों में इस्तीफे होते थे। लेकिन अपमान लगातार होगा, महिलाओं का अपमान लगातार होगा, पिछड़े वर्ग का अपमान होगा, अनुसूचित जाति का होगा, जनजाति का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, ये बात तो नहीं कही थी। कड़ा संदेश देने के बाद तो कहते हैं, नहीं कड़ा संदेश तो हाईवे पे जो कांड है उसका भी नहीं दिया। अब 130 वीडियो वायरल हुई मैनपुरी उत्तर प्रदेश में, क्या इनको भी कड़ा संदेश देंगे कुछ, या कुछ नहीं होगा? नहीं, ये तो चाल चेहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो अब सोशल मीडिया के युग में बाहर आ रहा है। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात होती तो ये सब चीज़ें दब जाती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, विदिशा से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे। वित्त मंत्री राघव जी, वो अपने कर्मचारी के साथ कुछ अनैतिक संबंध कर रहे थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन वो साफ हो गए, आरोप मुक्त हो गए। इस तरीके के चरित्र भारतीय जनता पार्टी में लगातार चल रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट करके बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के क्या चरित्र हैं। कार्रवाई करके बताया ना भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बचाने का काम करती है, बचाव देती है। राघव जी को पार्टी से निकाल दिया, उनकी बेटी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया, बड़े पद दे दिए। उसी तरीके से दूसरे को निकाल देंगे, उनके बच्चों को टिकट दे देंगे, कहीं उनकी पत्नी को टिकट दे देंगे। क्या कुलदीप सेंगर को नहीं देखा आपने? कुलदीप सेंगर को निकालने के बाद कुलदीप सेंगर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो किस तरीके से हाथ दिलाते हैं, किस तरह से मुस्कुराता हुआ चेहरा। क्या आपको लग रहा था कि कोई अपराधी है? क्या मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उनको कोई डांट लगी, कोई फटकार लगी? ऐसा लग रहा था जैसे संरक्षण दिया है, और संरक्षण था। जो हम फिल्मों में देखते थे कि गवाह को मार दिया जाएगा, वकील को मार दिया जाएगा, जो खिलाफ में आएगा उसको मार दिया, वो पूरी फिल्मी कहानी पटकथा कुलदीप सेंगर में देखने को मिली। और कुलदीप सेंगर को कोर्ट से सजा होने के बाद भी आप ये देखिए कि आने वाले 15 अगस्त में, स्वतंत्रता दिवस में, मुख्य अखबारों के फ्रंट पेज में उन्नाव में कुलदीप सेंगर का फोटो छपता है। और क्यों छपता है? क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव थी, और वो विज्ञापन जो छापा गया था वो उन्नाव जिला पंचायत की तरफ से छापा था। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने? कि एक बलात्कारी जिसको सजा हो चुकी है, एक अपराधी जिसको सजा हो चुकी है, कैसे सरकारी विज्ञापन जारी हो गया? क्या कोई कार्रवाई करी? ये पूरा एक पूरा श्रृंखला है भारतीय जनता पार्टी के, ऊपर से लेके नीचे तक। अब
इस समय जीवित नहीं है, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी के एक बयान को लेकर के बात कही जाती है, मैं अगर बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो खुले मंच से कहा था कि मैं कुंवारा नहीं हूं। तो ये तो इन्होंने तो कई लोगों ने खुल के बात की और ये खुल के चरित्र सामने आ रहा है। अब तो देख रहे हैं कई सारी वीडियो आ रही है और अखिलेश यादव ने यह भी कहा ट्वीट पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से 4 हाथ दूर जो है महिलाओं को, उनके साये से भी दूर रहना चाहिए। निश्चित तौर पे जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, दिल्ली की एक प्रवक्ता उसने आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने आरोप लगाया था कि उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है और केवल इसीलिए होती है महिला होने के कारण। और वो संगठन के प्रमुख लोगों के पास जाके शिकायत भी करती हैं। क्या कार्रवाई कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? तो कार्रवाई ना करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का किस तरीके से शोषण होता है, महिलाओं को किस तरीके से अन्याय अत्याचार होता है, क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये मनुस्मृति और मनु महाराज को मानने वाले लोग हैं। और मनुस्मृति में जिस तरीके से बातें की गई हैं कि महिला पहले अपने पिता, फिर पति और फिर बच्चे पे आश्रित रहेगी, उसको अपने हक अधिकार मांगने या काम करने का अधिकार नहीं है। ये वही मनुवादी व्यवस्था है जो महिलाओं को नीचा सोचती हैं, छोटा सोचती हैं, द्विम दर्जे का सोचती है। लेकिन ये तो लगातार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रपति बनाई महिलाओं को, महिला, और आज भी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में महिलाओं की ही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो मध्य प्रदेश की बात कह चुका। उदाहरण देखिए, कहाँ गई उमा भारती जी? कर्नल सोफिया का अपमान करने वाला विजय शाह आज भी क्यों कैबिनेट मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में? तो ये सारे उदाहरण है ना लंबे। और विजय शाह को बचाने वाले क्यों भारतीय जनता पार्टी में अभी? तो अब जो मैनपुरी में जो कांड आई है, 130 वीडियो वायरल हुए हैं जो उनकी आई है, क्या इस पे भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ कोई कार्रवाई करेंगे? इन पे नहीं होगी? देखिए, मुझे नहीं लगता। मैंने आपको तमाम उदाहरण बता दिए, चाहे दिल्ली की प्रवक्ता हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे दक्षिण में इनके एक नेता के यहाँ पे भी जो बड़े राजनेता परिवार से थे, जिनके लिए नरेंद्र मोदी खुद प्रचार करने गए थे, उसके भी चुनाव के बीच में वीडियो वायरल हुए थे। किस पे कार्रवाई करी? केवल दिखावे के लिए कार्रवाई कर देना और उन्हीं के परिवार से लोगों को टिकट दे देना, सदन में भेजना, निर्णायक भूमिका में रखना, तो ये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ खुद भारतीय जनता पार्टी करती है, अपमान करने का काम करती है। और ये केवल दिखावा। लाल आग तो दिखाते हैं ना, जैसे नेहा सिंह राठौर बयान देती हैं, 400 एफआईआर दर्ज हो जाती है, और आप बोलेंगे कुछ या कोई और बोलेगा एफआईआर दर्ज जाती है। इधर तो हो जाता है, उधर क्यों नहीं होता? देखिए, हरियाणा के पंजाब के एक प्रोफेसर हैं अशोक यूनिवर्सिटी के, अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया, फेसबुक पे पोस्ट शेयर करी उन्होंने, कि जो महिलाओं का चित्र व्योमिका सिंह के रूप में और कर्नल सोफिया के रूप में दिखा है, जो एक संदेश गया, वो ज़मीन पे भी दिखाने की ज़रूरत है। क्या उस पे अपराध कायम होना चाहिए? भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उन दोनों ने एफआईआर करी और अली मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये कहना गलत है कि जो चित्रों में दिख रहा है वो ज़मीन पे भी दिखे? ये अपराध हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है कि जो महिलाओं का सशक्तिकरण दिख रहा है, जो एक चित्र फोटो में दिख रहा है, वो ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है, वो अपमान करना हो गया है। तो ये जेल भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। लेकिन जिन मंत्री की बात करी, जो मंत्री कह रहे हैं, जो नेता कह रहे हैं कि नेता सेना को झुका दिया कदमों में, उन पे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं वही बात तो कह रहा हूँ कि जो एक अच्छे विचार अगर समाज में कोई रख रहा है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के लोग एफआईआर भी कर लेते हैं और उनको जेल भी भेज दिया जाता है। और जो खुलेआम अपमान कर रहे हैं, वो कैबिनेट मंत्री बन के रहेंगे, उप मुख्यमंत्री बन के रहेंगे, उनका बड़ा सम्मान होगा, उनको बड़ा अच्छा माना जाएगा और मंच पे साथ में बैठाएंगे नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? स्पष्ट संदेश कि हम जिसे बचाना चाहेंगे बचाएंगे, हम जिसको मारना चाहेंगे हम उसे मारेंगे। और ये आज से नहीं, ये गुजरात से है। गुजरात में गृह मंत्री मारा गया, सत्ता में रहते हुए मारा गया। क्यों मारा, किसने मारा, आज तक नहीं पता। पुलवामा में हमारे फौजी मारे गए, किसने मारा, कैसे मारा, क्या मारा, नहीं पता। पहलगांव में हमारे लोग मारे गए, किसने मारा, कैसे मारा, नहीं पता। सब गायब हैं, सब हवाई हैं। और ये जनता के साथ, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के साथ खिलवाड़ चल रहा है। यही नरेंद्र मोदी जी थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे ओबीसी को लेकर के। और आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? कोर्ट ने कह दिया ओबीसी आरक्षण दीजिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कह दिया कि आरक्षण दीजिए, लेकिन योगी सरकार नहीं मान रही है। कौन आरक्षण खा रहा है?
मध्य प्रदेश सरकार में 27% आरक्षण देने की बात है, कोर्ट ने कह दिया हमने रोक नहीं लगाई है, फिर क्यों सरकार जारी नहीं कर पा रही, क्यों सरकार नहीं काम कर पा रही जमीनी स्तर पे? ये ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का, अनुसूचित जाति जनजाति का, ये हर वर्ग का शोषण कर रहे हैं और केवल वोट के लिए, सत्ता में आने के लिए किसी भी लेवल पे जाके कारनामे कर सकते हैं। इनके कारनामों की लंबी श्रृंखला है। तारीफ नहीं देख रहे हैं, हर जगह ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं मोदी जी, उनका अपने रगों में भी उन्होंने गरम सिंदूर ला दिया। देखिए, ये फौज का मामला है और भारतीय सेना ने कब पराक्रम नहीं दिखाया, कब शौर्य नहीं दिखाया? मोदी जी के काल में ज्यादा मजबूत है, ये ज्यादा प्रचार किया गया है। श्रद्धेय नेताजी के समय पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये फौजी भाई बताएंगे ना। फौजियों से मिलिए, फौजी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, फौजी आकर के नहीं बताएगा कि मैंने क्या किया। अगर फौजी आते हैं तो किस तरीके से अपमानित किया जाता है। कर्नल सोफिया को देखा नहीं आपने? उनके परिवार वालों को बुला के फूल माला भी डलवाई गई अपने। तो ये अपमान है ना, जिनका सम्मान होना चाहिए था। मोदी जी जाते हैं उनके घर में कि कर्नल सोफिया का अपमान हुआ है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन नहीं, उल्टा बुला करके हम पे फूल माला डाली। आप हैं कौन? आपकी हैसियत क्या है? अगर आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आपकी हैसियत क्या थी? आप पे वही अमेरिका जिसको आज आप दोस्त बनाए, उसने अमेरिका में घुसने पे पाबंदी लगा के रखी थी आप पे। तमाम तरीके के बातें थी। दुनिया के सबसे घृणित व्यक्ति के रूप में आपका चेहरा था। जिस तरीके से आपने दंगे किए हैं, जिस तरीके से आपने गुजरात में अपने कारनामे किए हैं, दुनिया के सबसे घृणित व्यक्तियों में अगर गिनती होती थी तो नरेंद्र मोदी की होती थी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करी, महिला कितनी सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी में। आपने हाल ही में कुछ वीडियो देखी, चाहे हाईवे पे हो, गोंडा के जिला अध्यक्ष की वीडियो हो, चाहे अभी सबसे बड़ी 130 वीडियो मैनपुरी में। इससे पहले एक और बड़े नेता थे मध्य प्रदेश के, उनकी भी कई सारी वीडियो वायरल हुई थी, वो भी वीडियो खुद बनाते थे, वो भी वायरल हो गई थी। और प्रधानमंत्री यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे कितना है महिला सशक्तिकरण की बात? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से 4 कोस दूर महिलाओं को, उनके साये से भी दूर रहना चाहिए। क्या सच में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूर रहना चाहिए महिलाओं को या नहीं रहना चाहिए? आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।